अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बिडज़ोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है तीतर के अंडे, कि आप अपने तीतर के एग कैसे चेक कर सकते हैं कि उनमें बच्चा है कि नहीं। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और डेमो भी करके दूँगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। तो वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपका फ़ायदा हो। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करता हूँ सिर्फ़ आप लोगों के लिए, और ख़ुद तजर्बा करता हूँ। जब मैं ख़ुद तजर्बा करता हूँ वो आप दोस्तों से मैं शेयर करता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, आप ही का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि नहीं भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो वीडियो ना आने की मैं आपको वजह पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एग चेक करवाऊंगा। आज मैं अपने पेयर्स की तरफ आया हुआ था तो एक शॉर्ट ये वीडियो मैंने बनाई है। मैंने कहा है आपको बता भी दूंगा कि एग कैसे चेक करते हैं और साथ साथ आप दोस्तों से बात भी कर लूँगा। तो पहली बात तो यह है दोस्तों, घर में 2 जगह काम चला हुआ है, कमरे बन रहे हैं, जिस वजह से मैं तीतरों को टाइम नहीं दे पा रहा हूं। आप यकीन करें मैं इनकी तरफ बहुत कम मेरा आना जाना हो गया है। और दूसरा फिर मेरा दफ्तर भी है, मुझे दफ्तर भी जाना पड़ता है सुबह 9 से 4। आजकल तो वैसे माह रमज़ान की टाइमिंग चेंज हो गई है, 10 से 3 हो गई है। तो 3 बजे के बाद फिर एक जगह मेरे प्लॉट पे काम चल रहा है, वहाँ पे मकान बन रहे हैं, उधर मुझे जाना पड़ता है। तो ये तीतरों की तरफ बहुत ही मेरा कम आना जाना हो गया है। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको चेक करवाऊंगा। जिन जिन दोस्तों की जो मादियां हैं वो कुड़क बैठी हुई हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनके जो नीचे एग पड़े हुए हैं, अंडे जो हैं, उनमें बच्चे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो पहली बात तो है कि जब 10 से 15 दिन अंडा मादा के नीचे पड़ा रहे और मादी उसके ऊपर कुड़क बैठी हुई हो, तो आप अंडा कैसे चेक करेंगे? पहले तो ये है कि आपने अंधेरे का इंतज़ार करना है। जब शाम हो जाए, शाम होने के बाद आपने मादी के नीचे से एग निकालना है। एग निकाल कर उसको मोबाइल की फ्लैश लाइट के ऊपर चेक करना है। डेमो इंशाल्लाह मैं आगे आपको दे दूंगा, आप ख़ुद देखिएगा कि जो अंडे ख़राब होते हैं उनका जो कलर होता है वो लाल होता है। फ्लैश की जब लाइट के ऊपर वो अंडा रखेंगे तो उसका जो कलर होगा वो रेड होगा, लाइट उससे आर पार हो रही होगी। और अगर उस अंडे के अंदर बच्चा है तो आप यकीन जानिएगा वो ब्लैक होगा, उसमें लाइट आर पार आपको नज़र बिल्कुल नहीं आएगी। आज मैंने अपनी एक मादी के नीचे से अंडे सारे चेक किए। जिन अंडों में ब्लैक शेड था, लाइट आर पार नहीं हो रही थी, वो मैंने मादा के नीचे रख दिए हैं। और जो एग बिल्कुल उस फ्लैश लाइट की जो लाइट थी, फ्लैश लाइट अंडा मैंने उसके ऊपर रखा तो वो रेड हो गया। इसका मतलब था कि लाइट अंडे से बाहर आ रही थी, तो वो अंडे ख़राब हैं। तो 3 के 4 अंडे थे जिसमें से लाइट गुज़र रही थी, वो रेड नज़र आ रहे थे, वो मैंने निकाल लिए थे। वो मैं इंशाल्लाह आगे आपको दिखा दूंगा कि अगर आपने चेक करना है तो फ्लैश लाइट के ऊपर मादा का एक अंडा उठा लें, उसको फ्लैश लाइट के ऊपर रखें। अगर उसका कलर ब्लैक हो तो आपने मादा के नीचे वापस रख देना है। और अगर उसका रंग जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है रेड हो, तो ये अंडा बेकार है, ये मादा के नीचे से हटा लें, इसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये आप दोस्तों के लिए मैंने अंडे को उठा के, ये अंडा ख़राब है जो फ्लैश लाइट देख रहे हैं, ये बिल्कुल रेड लग रहा है। अगर इसके अंदर बच्चा होता तो वो ब्लैक होता। आप अपनी मादा जिन की मादा कुड़क बैठी हुई है वो ऐसे ही अपनी मादा के नीचे से एग चेक कर सकते हैं। एक एक एग को लाइट के आगे रखेंगे, जो ब्लैक होगा उसके अंदर बच्चा होगा, और जो ऐसे रेड नज़र आ रहा होगा ये ख़राब अंडा है जो सामने आपके पड़ा हुआ है।
इसको मादा के नीचे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने 3 के 4 एग थे, वो मैंने मादा के नीचे से निकाल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तरीका चेक करना आ गया होगा। सब दोस्त अपनी मादा के नीचे जाकर अंडे चेक कर लें। जो अंडे ऐसे रेड हैं वो बाहर निकाल के फेंक दें, वो मादा के नीचे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों जब ये अंडे आप हटा लेंगे तो बाकी जो एग होंगे जिनमें बच्चे होंगे वो उनको अच्छी तरह से सेक लेगी, और ये एग आप हटा लेंगे तो उसका बोझ कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने चेक करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अपने दोस्त को दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।